तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था फिजिकल चेंज के बारे में और अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज के बारे में, ठीक ना। तो आइए देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज का मतलब है द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस चेंज इनटू अनदर न्यू सब्सटेंस। ये चीज़ ध्यान रखिए। फिजिकल चेंज में हमने कल बताया होगा या पिछले वीडियो में बताया होगा कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बट यहाँ देखिए एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस चेंज हो रहा है, किसी दूसरे नए सब्सटेंस चेंज हो रहा है, और वो भी कैसे? विद न्यू प्रॉपर्टी एंड न्यू आइडेंटिटी। नई प्रॉपर्टी और नई आइडेंटिटी के साथ नए सब्सटेंस में चेंज होना ही क्या बोला जाता है? केमिकल चेंज, ठीक है ना। तो सुनिए, कोई भी सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा हो, साथ साथ कोई नई चीज़ बन रहा हो और उस नई चीज़ के पास नया प्रॉपर्टी और नई आइडेंटिटी हो, तो इसको बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्या क्या और इसमें चीज़ें हैं। तो केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि ये एक जगह से ए से अगर बी में चेंज हो गया तो ये वापस बी से ए में नहीं आ सकता। इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। जैसे रिवर्सिबल में क्या बताया था कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, हमने एग्जांपल लिया था उस दिन। आइस चेंज होता है किस में? आइस चेंज होता है वाटर में, और इसी वाटर को हम फिर से क्या करते हैं? इसी वाटर को हम फिर से आइस में भी चेंज कर लेते हैं। तो ये दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, तो ये रिवर्सिबल बोला जाएगा। लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ पहुँच गए, अब वापस नहीं आ सकते, तो इसको हम इरिवर्सिबल बोलते हैं। अब इसका एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एग्जांपल है कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना। देखिए ये वाला एग्जांपल देखिए। जैसे अगर हम खाना बनाते हैं तो ये बताइए, अगर आप बर्तन में किसी सब्जी लीजिए और उसको काट डालिए, सब्जी को कि आपने काट और दिया और उसको बनाना शुरू कर दिया, अभी सब्जी बन रहा है। जब ये सब्जी बन जाता है तो हमने क्या किया? शुरू में रॉ मटेरियल लिया था, शुरू में कच्ची सब्जियाँ लिया था, या सारा चीज़ क्या था? आलू भी कच्चा था, प्याज भी कच्चा था, सबको काट वोट करके हमने बर्तन में डाल दिया और पका दिया। और ये पकने के बाद से अब क्या हो गया? अब ये फूड में चेंज हो गया, अब खाने लायक मटेरियल में चेंज हो गया। क्या अब इस फूड से, अब इस सब्जी से दोबारा हम वही खड़ा वाला आलू बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। मतलब अगर हम रॉ मटेरियल ले सब्जी का, रॉ मटेरियल का मतलब वही आलू प्याज ये सब ले लें, तो रॉ मटेरियल से आप सब्जी बना तो सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट आप बना तो सकते हैं, लेकिन दोबारा इस प्रोडक्ट से आप उस रॉ मटेरियल को नहीं बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल नेचर, कि आप एक बार यहाँ से वहाँ पहुँच गए तो दोबारा उस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल नेचर। अच्छा, क्या क्या एग्जांपल्स हैं केमिकल प्रॉपर्टी के, थोड़ा देख लेते हैं। तो कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं उसका पच जाना, या कह सकते हैं उसका डाइजेस्ट हो जाना। आपने खाना खाया और फिर शाम को भूख लग जाता है, सुबह खाना खाए शाम को भूख लग जाता है, क्यों? क्योंकि जो भी आपने खाया था वो डाइजेस्ट हो गया, वो डाइजेस्ट होकर सब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, कुछ एडवांटेज मटेरियल में चेंज हो गया, तो उसको आप लोग निकाल देते हैं, ठीक ना। बट उससे क्या हो गया? जो भी आपने खाया उसको कंज्यूम हो गया, फिर आपको शाम को क्या होता है? भूख लग जाता है। तो एक्चुअल में जो आपके फूड का डाइजेशन हुआ, जो आपने खाना खाया उसका डाइजेशन हुआ, वो भी क्या है? केमिकल चेंज है। अब उसको वापस नहीं ला सकते फूड के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे कि कैरोसिन हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया। जैसे देखिए ये हमने एक फिगर दिखाया है कि कैसे आप कोयले को जला रहे हैं, या एलपीजी को जलाइए, या आप पेट्रोल को जलाइए, कैरोसिन को जलाइए, किसी भी फ्यूल का जलना, ये जलेगा तो क्या करेगा? एनर्जी निकालेगा, हीट निकालेगा, जिसे हम लोग हाथ सेक लेते हैं ठंडी के मौसम में। तो ये जो कैरोसिन का जलना है, ऑयल का जलना है, पेट्रोल का जलना है, एलपीजी का जलना है, ये जो कंबस्चन है फ्यूल का जलना, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। यहाँ देखिए किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं ना, तो एक्चुअल में जलाने का मतलब, कंबस्चन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। कोई भी मटेरियल जो जल रहा है, अगर उससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो नहीं जलेगा। मतलब एक्चुअल में जब कोई चीज़ जल रही होती है तो वो जलने का मतलब वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा होता है।
और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना ही क्या है, केमिकल चेंज है। समझ रहे हैं ना। जैसे मैं पिछले क्लास में एक कैम्फर का एग्जांपल दिया था। कपूर को जो हम जलाते हैं तो वो सॉलिड होता है, लेकिन वो कपूर डायरेक्ट किस में चेंज होता है, गैस में। तो वो सॉलिड से गैस में चेंज होना, वो स्टेट तो चेंज कर रहा है, लेकिन वो फिजिकल चेंज नहीं बोला जाएगा, अपने आप नहीं चेंज करता है, वहाँ पर रिएक्शन करके तब वो चेंज होता है। तो रिएक्शन करके अगर कोई चीज़ चेंज कर रहा है स्टेट अपना, तो वो फिजिकल चेंज नहीं बोला जाएगा, केमिकल चेंज बोला जाता है। तो कैम्फर का जलना भी क्या बोला जाएगा, कैम्फर का जलना, कपूर का जो जलना है वो भी क्या बोला जाएगा, केमिकल चेंज बोला जाएगा। क्लियर है। आते हैं फिर आगे, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अब ये क्या है, तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करा के उसका हम लोग वाइन बना सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें बनाते हैं उसका। देखिएगा अगला एग्जाम्पल हमारे पास जो है, एक हम रस्टिंग ऑफ आयरन को बताते पहले। देखिए इस लोहे के ऊपर रस्ट लग गया है, मतलब कि रस्टिंग का मतलब ऐसा कर सकते हैं ना कि इसके ऊपर की जो सरफेस है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, इस पेन का जो ऊपर का सरफेस है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और पपड़ी में चेंज हो जाए, पतली पतली झिल्ली टाइप की लेयर में चेंज हो जाए और ये ख़त्म होने लगे, डिकम्पोज होने लगे, टूटने लगे। रस्टिंग आपने देखा होगा, आयरन का कोई बहुत पुराना टुकड़ा हो या लोहे का कोई बहुत पुराना दरवाज़ा हो तो उसमें पपड़ी बन के वो निकलने लगता है। तो जो पपड़ी बन के निकलता है ना, एक्चुअल में उसी को बोलते हैं रस्ट। अब ये ऐसा होता क्यों है, तो आयरन को आप जब एयर में रख देते हैं तो उसके जो ऊपर की लेयर है, आयरन का जो रॉड है उसके ऊपर की जो लेयर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और वही एक पतले से लेयर में चेंज हो जाता है और वही बाद में वो निकलने लगता है, तो इसको बोलते हैं रस्टिंग। ठीक ना। तो ये जो रस्टिंग है ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। या बनाना का पकना है, जैसे मान लीजिए ये कच्चा हमारे पास बनाना है, तो देखिए धीरे धीरे पकते हुए दिखाया गया है, तो ये जो बनाना का पकना है ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। क्योंकि शुरू में इसके अंदर जो मटेरियल होते हैं, इसके अंदर जो रॉ मटेरियल होता है, इसके अंदर जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो किसी और फॉर्म में होते हैं, और जब तक वो किसी और कंपाउंड में नहीं चेंज होगा तब तक इसका टेस्ट, तब तक इसका कलर, या कह सकते हैं या इसका राइपनिंग होना नहीं हो पाएगा। ये कच्चे से पके में चेंज हुआ, मतलब इसके अंदर जो मटेरियल था, जो कंपाउंड थे, अब वो किसी और फॉर्म में चेंज हो गए हैं। ठीक है ना। तो राइपनिंग आप बनाना भी क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल माना जाएगा, या है माना क्या जाएगा, है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, इसके बारे में बात कर रहे थे। ग्रेप्स का क्या करते हैं हम लोग, इसका फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन करके देखा होगा बहुत तरह के कोल्ड ड्रिंक बनाए जाते हैं। नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, मतलब वो वाला कोल्ड ड्रिंक जो पीने के बाद आदमी कभी नाली में गिरता है तो कभी ऊपर पहुंच जाता है, तो कभी कहीं छो जाता है। ठीक ना। तो जितने भी एल्कोहल्स हैं, बियर्स हैं, उसमें एक कंपोनेंट है इसका, ग्रेप्स जो होता है, इसी का फर्मेंटेशन करके हम कई तरह का एल्कोहल बना पाते हैं। ठीक ना। कई सारे तरीके हैं बनाने के एल्कोहल, चाहे बियर, चाहे जो भी चीज़ें हैं, बट उसमें एक तरीका ये भी है कि ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करके भी हम वो चीज़ों को बना पाते हैं। ठीक ना। तो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन भी क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है ना। तो आज हम लोग थोड़ा सा इतनी ही बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो आज बस हमने यही देखा, केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।